देख देख खटाखट 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 सुन लीजिए, नौकरी आएगी उस तरह से 100% आएगी। उदाहरण आप बिहार से देख लीजिए। और राहुल गांधी ने 2 करोड़ नहीं कहा है, क्योंकि 2 करोड़ देने की हैसियत नहीं है किसी की। राहुल गांधी ने कहा है 30 लाख देंगे, और जोड़ के बताया है कौन से विभाग में कितनी नौकरी बची है, और यह भी बताया है कि कब परीक्षा कराएंगे, कब आपको जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये दावे के साथ राहुल गांधी ने कहने का काम किया है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हैं और महाराजगंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पंकज चौधरी। 15 सालों से यहाँ पर सांसद हैं और इंडिया गठबंधन से हैं वीरेंद्र चौधरी। पहले इस जगह को मैं दिखाता हूँ। यहाँ जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आपको एक झंडा दिखाई देगा, वहाँ देखेंगे तो कांग्रेस का झंडा थोड़ा मुड़ा हुआ है और ये समाजवादी पार्टी का झंडा। ये चाय की दुकान और पीछे कांग्रेस का कार्यालय, और यहाँ मिले जुले लोग। यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी से लोग, जनता और कांग्रेस और तमाम लोग, हमने किसी का चयन नहीं किया है, लेकिन इन लोगों से बात करेंगे कि 15 सालों का पंकज चौधरी का कामकाज कैसा था, इस बार वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या जो सुगबुगाहट है कि इस बार महाराजगंज में इंडिया गठबंधन का सांसद आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जनता से ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप ही से बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का चोला भी पहने हैं, यहाँ से नेता हैं आप? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मनाथ है, मैं भाजपा का नेता हूँ। हाँ, धर्मनाथ जी 15 सालों से यहाँ सांसद है पंकज चौधरी जी। कोई कंपनी नहीं आई अभी तक, कोई काम नहीं हुआ, लोग कहते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है, कोई काम नहीं हुआ। तो क्या इस बार वो सांसद होंगे? और दूसरा, तीसरी शिकायत जनता की, यहाँ पंकज चौधरी आते ही नहीं है। सबसे पहले आपका सिसवा की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जैसे तेज तर्रार पत्रकार सिसवा के बीच में आकर जनता को की बातें जनता के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बात रही पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी की, तो पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बटी नहीं है, क्योंकि केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी और महाराजगंज में पंकज चौधरी के नेतृत्व में जो विकास आया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और जनता को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 के पहले यही महाराजगंज था जो गड्ढे युक्त थे। गोरखपुर से लोग आ नहीं पाते थे, अंधेरे में भी गाँव रहते थे, शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। हमारा वन क्षेत्र था जहाँ लाइटें नहीं पहुँची थी, वहाँ दुर्गम सड़कें थी जो वहाँ पर लोग जा नहीं पाते थे। हॉस्पिटल पे जब आना पड़ता था तो पता चलता था कि कोई डिलीवरी वाला रहता था तो माँ को रास्ते में डिलीवरी रहती, नहीं तो जच्चा बच्चा का जान चला जाता। ये 14 के पहले, दूर नहीं 10 साल पहले की बात है। मगर 10 साल के बाद जो परिवर्तन दिखा है कि आज सड़कों का जाल महाराजगंज में बिछ गया। आज लाइट के अंधेरे से दूर करके उजाले में बच्चे आगे पढ़ते हैं। माँओं को गैस सिलेंडर देकर, गरीबों के सर पर छत देकर आज सबको खुशहाली देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पंकज चौधरी का पूरा योगदान रहा। सदन में अगर सदस्य के रूप में अगर गए हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी की मौजूदगी है। कितनी आई सर? फैक्ट्री कितनी आई है आज उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैं बता रहा हूँ उसके कितनी आई? इतने बड़े वित्त राज्य मंत्री भी हैं, वित्त केंद्र में अच्छी पकड़ है, 15 साल से सांसद हैं, रोजगार कहाँ है? रोजगार मैं बता दूं कि आज लोकल पर वोकल का जो पहचान महाराजगंज का सागवान का क्षेत्र था, उसकी पहचान आज उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के नहीं, विश्व में हमारा समाज जा रहा है। फैक्ट्री कहाँ आई? रोजगार कहाँ है? सागवान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आज रोजगार की जो बात कर रहे हैं, रोजगार आता कैसे? आज डेवलपमेंट जो पिछले 60 सालों में डेवलपमेंट हुआ था, आज 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ। आज जो सड़कें, मैं बता दूं 5 साल पहले जब सरकारें नहीं थी उत्तर प्रदेश में, या भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं थी, तो यहाँ पर सड़कों के लिए 500 करोड़ अगर आता था तो पूरे जिले की खबर बनती थी। मगर हमारे यहाँ अगर 40 किलोमीटर सिर्फ टूटीबारी नौतनवा टूटीबारी से लेकर महाराजगंज में 1000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। जरा सोचिए, 1000 इन्वेस्ट जब होगा तो वहाँ पर रोजगार, स्वरोजगार पैदा होगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, सामान की डिलीवरी होगी, लोकल का मार्केट से माल बिकेगा, तो रोजगार इसी तरह मिलता है। रोजगार बढ़ेगा। हमारे साथ अमित जी हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका काम है, संगीत के क्षेत्र में है, क्या लगता है यहाँ पर रोजगार आया है? हाँ, बिल्कुल रोजगार आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 10 सालों में, मोदी जी की जो सरकार है, उसने रोजगार भी दिया है, डेवलपमेंट विकास भी दिया है, सड़कें भी दिया है, बिजली भी दी है, अच्छी गुड गवर्नेंस दिया है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ तो बिजली नहीं थी, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं आया है, तमाम शिकायतें हैं। पंकज चौधरी आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, चुनाव आता है तो चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पंकज चौधरी बहुत सुलभ नेता है और उनसे हर व्यक्ति मिल लेता है। मुझे लगता है जो भी गया होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे वापस आ गया होगा, जरूर मिल के आया होगा। और जब भी वो सिसवा बाजार में आते हैं तो लोगों से मिलते हैं। कम आते हैं?
देखिए वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और यही की जनता ने उनको वोट देके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया है और वित्त राज्य मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस कार्यकाल में उनका आना थोड़ा सा कम हो सकता है। उसका कारण ये है कि पूरे देश में उनको भ्रमण करना होता है और हमारे लिए, मेरे जैसे युवाओं के लिए ये गर्व की बात है कि किसी भी देश, आज हमारा भारतवर्ष 5वीं अर्थव्यवस्था का देश है। 5वीं अर्थव्यवस्था के देश का जो आर्थिक बजट है वो हमारा सांसद पेश करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये गर्व की बात है, लेकिन रोजगार पे आए ना। अच्छा चलिए छोड़िए, रोजगार 2 लोग से सवाल कर लिए। सर आपसे भी तीसरा सवाल कर रहा हूँ, महाराजगंज में रोजगार है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है ना। देखिए पर्सनली हमारे जो सांसद जी हैं, एक चीज़ अच्छा लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। इस चीज़ से महाराजगंज हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना। और वर्तमान ये शानदार है जी। पर वर्तमान में वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप 15 साल से कह रहे हैं, हमें लग रहा 32 साल से वो राज कर रहे हैं, पर जो हमें उम्मीद थी आज तक हमारे जिले को नहीं मिला। बताइए सर, रोजगार नहीं मिला है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है रोजगार। नहीं, बहुत से लोग रोजगार को केवल सरकारी नौकरी समझते हैं, पर हमारा ये मानना है कि रोजगार का आप भी पकौड़े वाले कॉन्सेप्ट से बड़ा संतुष्ट? पकौड़े वाले कॉन्सेप्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं स्टार्टअप से संतुष्ट हूँ। मैं ODOP के रोजगार से संतुष्ट हूँ। ये हमारा जो सिसवा बाजार क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे इस सरकार में ढेर सारी राइस मिलें खुली हैं जो कि यहाँ से चावल भी एक्सपोर्ट होता है। काला नमक चावल 2nd नंबर का ODOP है और 1st नंबर का कास्ट उद्योग है। अगर आप उसको रोजगार से जोड़ेंगे तो ढेर सारे फर्नीचर के जो उद्योग हैं वो हमारे महाराजगंज में ODOP होने के नाते खुले और ये इससे रोजगार का सृजन हुआ है। रोजगार हुआ है। आप मान रहे हैं रोजगार नहीं हुआ है और पंकज चौधरी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा आप इतना ये बता दीजिए जी, सरकार किसकी बन रही है इस बार? जी सरकार तो देखिए इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो 50-50 का चल रहा है, ठीक है ना। माहौल तो 50-50 का चल रहा है और सिसवा में तो हर हालत में गठबंधन हावी है, ठीक है ना। अच्छा मसला वही फिर रोजगार वाला आ गया। पंकज चौधरी कुर्सी जा सकती है जी। हमें जिस हिसाब से इस वक्त वर्क कर रहे हैं माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी, उस वर्क से लग रहा कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। नहीं, कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी? जा सकती है, गठबंधन बहुत हावी है। कुर्सी जा सकती है। इधर बच्चे, आपको लगता है कुर्सी जाएगी इस बार पंकज चौधरी की? नहीं जा सकती। बच जाएगी, जीत जाएंगे। क्या करते हैं भाई साहब? हम तो इस समय कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे हैं। रोजगार वगैरह से परेशान है कि ठीक ठाक रोजगार? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो पंकज जी की कुर्सी बचेगी। चलो भाई, क्या करते हैं आप? हम इलेक्ट्रीशियन हैं। इलेक्ट्रीशियन है। काम धाम कैसा चल रहा है? हम 1 नंबर चल रहा है। 1 नंबर चल रहा है। हाँ। इस बार कौन किसको जिता रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? अब देखिए, अब हम तो खुल के बताओ भाई, कांग्रेस या बीजेपी, किसका माहौल लग रहा है? अब माहौल हम इसमें नहीं कुछ कर सकते। देखिए हम मोदी जी का, योगी जी को, दोनों लोग का फैन हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये 2 लोग जो उठे हैं प्रत्याशी जो भी हो, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। मोदी योगी के फैन है, उनके प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है। हाँ। तो वोट मोदी योगी के नाम पे करेंगे? नहीं, मोदी राहुल गांधी के नाम पे? राहुल गांधी को। अरे वाह, साफ बात। ये शानदार आदमी मिला है भाई। हम देखिए मोदी जी योगी जी दोनों लोग फैन है, लेकिन ये दोनों लोग उठे हैं केवल नाम के हैं, बस बात खत्म। अब मैं हमको इनसे संतुष्ट नहीं है। मैं महाराजगंज में हूँ, ये मोदी योगी के फैन है लेकिन वोट राहुल गांधी को देंगे। साइकिल दें चाहे भाजपा को दें, यही 2 लोग को देंगे जो कैसे फैन हो भाई? तो ये कैसे फैन हो? हाँ तो फैन है तो ये गलती उन लोगों का है ना, जो इन्हें तो ही उठाते रहे तो क्या करेगा? अच्छा, प्रत्याशी मोदी योगी ने गलत उठाया इसलिए राहुल गांधी को दे दो? हाँ देंगे। हाँ, मोदी योगी के फैन है लेकिन वोट राहुल गांधी। जी 100% श्योर, डेफिनेटली। मोदी जी देखेंगे तो बहुत बुरा मान जाएंगे। नहीं, वो बुरा मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राहुल गांधी खुश हो जाएंगे। जी। अच्छा एक बात बताओ, सरकार बदलेगी केंद्र की कि नहीं बदलेगी? अब ये इस पे बता दो। अब देखिए बदलेगा, वो तो अपडेट सिस्टम है, जो भी आएगा। बीजेपी रहेगी कि चली जाएगी? हमको नहीं लग रहा है इस बार रहेगी, वो तो जबरदस्ती कोई बतिया ले उसका बात अलग है। हाँ, इस बार चली जाएगी सरकार। चाचा आपने तो इंदिरा को भी देखा होगा, इंदिरा गांधी को। तो बड़े बुजुर्ग हैं आप। क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल ही करती है बीजेपी। बीजेपी जो है 1 नंबर का पार्टी है। 1 नंबर की पार्टी है। और 2 नंबर का जो 70 बरस आजाद किया है, वो 2 नंबर का है। 2 नंबर किया है। अच्छा इस बार बताइए कौन है महाराजगंज से, पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी निकलेंगे। हवा है खाली पंजा का। हवा है खाली? हाँ। तो हवा निकल जाएगी? हवा नहीं निकलेगी वो।
लोग ये कह रहे हैं कि साइकिल पे बैठ के जाना है। कमल के फूल पर खिलेगा। हाँ, जो है मोदी को जिताना है। मोदी को जिताना है। हाँ। अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? भाई 10 साल में क्या किया जाए, हाँ, विदेश से लेकर और भारत तक एकदम आज़ाद कर दिया है। एकदम आजाद कर दिया। हाँ। मोदी जी 4 साल आपसे बड़े हैं। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? आप बड़े ध्यान से देख रहे थे, जुबा केसरी है आपकी। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, गठबंधन को पसंद कर रहे हैं या बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? गठबंधन ही पसंद है। गठबंधन ही पसंद है। हाँ। क्या कारण रहेगा भैया? कारण का ये वादा करते हैं, खाली नफरत आग बोते हैं और क्या करते हैं। बीजेपी वाले। हाँ। क्या नाम है आपका? मुबारक। मुबारक साहब, कैसी नफरत की आग आ गई? आग खाली मुसलमान, हिंदू, राम और रहीम और मस्जिद मंदिर पे ही वोट मांगना है। हाँ। अरे विकास पर वोट मांगिए। विकास तो हुआ है, बता रहे सड़कें बनी हैं। सड़कें तो हर हमेशा बनती हैं। हाँ। हमेशा टूटती हैं। क्या चाहिए आपको? अरे भाई लोग अच्छे से रहें, हाँ। नफरत से न रहें। अरे 10 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अरे बहुत दंगा हुआ है। कहाँ दंगा हुआ है? कोई जगह हुआ है। हाँ? क्या नाम? अरे बताइए, वही तो जानने आए हैं। बहुत दंगा हुआ है। 10 साल में दंगा ही नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं नफरत फैला है। पूछ रहे हैं बस। नफरत ही से वोट मांगा जाता है। हाँ। एक हिंदू एक मुसलमान हाँ। एक जगह खाता है और लोग अलग अलग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक हिंदू एक मुसलमान एक साथ खाता है। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी की सरकार आएगा। बीजेपी की सरकार 400 पार। 400 अब की पार 400 पार। क्या करते हो गुरु? अभी हम दुकान चलाते हैं। किस चीज की? होटल की दुकान है। होटल की दुकान है। पार्ट टाइम क्रिकेट खेल लेते हैं। पार्ट टाइम, उसमें भी पैसा आ जाता होगा? हाँ आ जाता है। हाँ? हाँ आ जाता है। कैसे आता है? और जाते हैं खेलने, फाइनल जीतते हैं, हारते हैं, जीत हार तो लगी रहती है। हाँ हाँ, क्रिकेट में। क्रिकेट में कोई कामयाब हुआ हाँ, है? ए, जुआ जान ना दीजिए। हाँ, तो क्रिकेट में कितना पैसा आ जाता है वही पर मैच का हमको 300-400 मिल जाता है। खेलने का? हाँ खेलने तो आईपीएल टाइप की टीम में खेलते हो क्या यार? नहीं, वही छोटा मोटा लीग खेल लेता हूँ। और और कैसे, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अभी 12 तक पढ़े हैं। उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं पढ़ाई करेंगे। हाँ? अभी पास किए हैं बार। तो मोदी जी आ रहे हैं? हाँ नहीं, क्या लगता है? 400 पार। 400 पार, एक हाँ। सीट कम नहीं आएगी? नहीं नहीं, एक सीट कम नहीं आएगी। काहे ऐसा लग रहा है भाई 400 पार? हमको लग रहा है भाई विकास हुआ है और क्या। हाँ? हाँ जिनको नहीं लग रहा और बोले हमसे आके और क्या। अच्छा, वो आपसे बोले आप हाँ। 400 पार करा देंगे। हाँ। भाई साहब 400 पार हो रहा है? देखिए सिसवा बाजार में नहीं रहा बाजार, और भले कोई कह दे 400 पार, जनता आपकी कर रही है आर पार। और अब की बार वीरेंद्र चौधरी आएगा और निश्चित रूप से पूरे देश की स्थिति बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है और लोगों का मानक बदल चुका है। मानक बदलने का सबसे बड़ा कारण है कि आज जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे वोट मांगा जाना चाहिए, वो मुद्दे सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंचों से। 2014 की एक बात अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र, हमारे सम्मानित नेता अगर एक 2014 के अपने नारों पे, अपने दावों पे, अपने संकल्प पत्र पे, अपने मुद्दों पे खड़े नहीं है 10 साल बाद, और लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव जो है 400 पार। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि 6 बार के हमारे माननीय सांसद जी जो 6 बार सांसद रहे हैं, वो अपने एक नाम और काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, दूसरे के नाम और काम पे वोट मांग रहे हैं। ये महाराजगंज की स्थिति मैं आपको बता दे रहा हूं। और जो भी समीकरण से आज जो 6 बार वो विजय पाए थे, वो समीकरण जब उनके विपक्ष में खड़ा हुआ और पूरे देश में परिवर्तन की एक लहर दिख रही है, और लोगों को जब वो महंगाई दिख रही है, लोगों को वह रोजगार का अभाव दिख रहा है, और लोगों को यह दिख रहा है कि वही नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तो अच्छे से नियुक्ति कर दिए, और जो ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे तुरंत पर्चा लीक हो जाना शुरू हो जा रहा है। ये एक ताजा तरीन उदाहरण आप सभी के समक्ष है। उत्तर प्रदेश में 64,000 पुलिस भर्तियां की गई, और चाहे हिंदू का बेटा हो, मुस्लिम का बेटा हो, अगड़े का बेटा हो, पिछड़े का बेटा हो, दलित का बेटा हो या सवर्ण का बेटा हो, सभी वर्ग के लोगों ने उसमें आवेदन करने का काम किया था। और लाखों बच्चों ने जब परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया तो सपना उन युवाओं का टूटा है। भले ही आज कैमरे के सामने लोग बोलते, बहुत सारे लोग तो बोल भी रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो वह दर्द जो युवाओं के मन में है ना, ये बेरोजगारी का और पर्चा लीक का और उनके आशाओं उम्मीदों पे जो पानी बार बार फेरा जा रहा है। 2014 में जिस 25 साल के नौजवान से कहा गया कि आओ भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे तुमको, वो 25 साल का नौजवान 2024 में जब ओवरेज 35 साल का हो जाता है, तब उस नौजवान का दर्द यह कहता है बहुत हुआ भाजपा सरकार, बहुत बार खटाखट बहुत हुआ भाजपा सरकार। और साथ ही महाराजगंज की जो बात है, हमारे भाजपा के मित्रों को मैं नाराज नहीं करना चाहूंगा, सभी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये तो लोकतंत्र और लोकतंत्र में अपनी अपनी बातें रखी जाती हैं, लेकिन महाराजगंज की जनता
400 पार 800 पार इसके नारे के पीछे नहीं है। महाराजगंज की जनता भटक पार कराने वाली है गोरखपुर के इस सांसद को, जो 6 बार से यहाँ के जनता के सुविधाओं को, उनके हक को, उनके हुकूक को, उनके सपने को जिन्होंने छलने का काम किया है। और अभी सवेरे हमारे बड़े भाई आदरणीय अमित अंजन जी, जो सिसवा की मिट्टी की महक को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का काम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आज मैंने एक वीडियो देखा कि यह जनपद जो है ये महाराजा अंजन की धरती है, ये महाराजा अंजन की कर्मभूमि है, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाना थे। मैं पूछना चाहता हूं, यही मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी आदरणीय धर्मनाथ खरवार जी, जब उनके ननिहाल का और भगवान बुद्ध के जीवन से उनके जुड़े हुए स्थलों के विकास की मांग करते हैं और कहते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, जैसे हमारा बगल का जनपद कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ की तरह महाराजगंज भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दिखे। और यह मांग किसी और की नहीं थी, यह मांग हमारे भाई धर्मनाथ खरवार की थी। मैं साधुवाद देते हुए इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के बावजूद उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। आज महाराजा अंजन की धरती, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो महाराजा अंजन की धरती को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए था। इस पे चर्चाएं नहीं हुई थी 6 बार। पूछ लेता हूँ। ये बता रहे हैं आप अपना ही काम नहीं करा पाए। और दूसरा आपसे पूछ लूं, यहाँ महाराजगंज में तो आप गठबंधन बना रहे, केंद्र में क्या स्थिति है? खटाखट देखिए, खटाखट सुन लीजिए, नौकरी आएगी उस तरह से 100% आएगी। उदाहरण आप बिहार से देख लीजिए। और राहुल गांधी ने 2 करोड़ नहीं कहा है, क्योंकि 2 करोड़ देने की हैसियत नहीं है किसी की। राहुल गांधी ने कहा है 30 लाख देंगे, और जोड़ के बताया है कौन से विभाग में कितनी नौकरी बची है, और यह भी बताया है कि कब परीक्षा कराएंगे, कब आपको जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये दावे के साथ राहुल गांधी ने कहने का काम किया है। और उस राहुल गांधी के उस दावे में उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का एक युवा विश्वास करते हुए, आस्था प्रकट करते हुए कांग्रेस पार्टी के और इंडी गठबंधन को वो अपना मतदान करने जा रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जाकर, और साथ ही कांग्रेस पार्टी अपनी ऐसी मजबूत सरकार बनाने जा रही है कि आम नौजवान, किसान, उम्मीद, माताएं, बहनें और युवा सबके उम्मीदों पे खड़ा उतर के बता देंगे कि शासन सच के आधार पर। भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप अपना ही काम नहीं करा पाए, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं। इनका आरोप जो लगा है मेरे ऊपर लगा और सरकार के ऊपर लगा है। 2014 में चलिए आप चलिए 2014 में मोदी जी आए, महंगाई की बात किए, सरकार में आए। 2019 में यही रोना रोए कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की बात मोदी जी पुनः जनता ने चुनकर उनको भेजने का संसद में भेजा और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं बता दूं, पूर्वांचल का क्षेत्र आपको भी याद होगा, पूर्वांचल का क्षेत्र जब आज ये शहजादे दोनों गठबंधन में है, उस समय भी गठबंधन में थे। सुनिए वाला ठीक है, ये अपना काम मैं अपना भी बता रहा हूँ, उसके देखिए मैं भी बताऊंगा। जैसे कि आज हमारी जब माए के गोद में बच्चे दम तोड़ते थे, तो योगी आदित्यनाथ सड़क से लेकर संसद तक मांग करते थे कि पूर्वांचल से लेकर नेपाल तक स्पाइटिस क्षेत्र है। तब इन भाई का दर्द नहीं उठता है कि रायबरेली में एम्स न बनाकर गोरखपुर में एम्स बना जाए और समाजवादी पार्टी के लोग मेडिकल कॉलेज को ठीक किया जाए। मगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी और केंद्र में मोदी जी आते हैं, उस दर्द को समझे। आज इंस्पाइटिस समाप्त हो गया, बच्चों की माए बच्चे सुरक्षित आ रहे हैं। और अभी उसी वार्ड में एक घटना होती है, एक सुनिश्चित तरीके से काफिल खान ने गैस सिलेंडर कांड करता है और उन्हीं के पार्टी ने उनको संरक्षित करके प्रत्याशी बनाने का काम किया। गुंडों माफियाओं को आज सर पे बैठाए योगी जी ने समाप्त किया। रही मेरी बात रामग्राम क्षेत्र जो ननिहाल की बात है, उत्तर भारत सरकार ने रामग्राम क्षेत्र को उत्खनन कराने का काम किया। आज भी वहाँ खुदाई चल रहा है, उनकी जांच पड़ताल चल रही, रुका नहीं है। मैंने भी अपना उसमें पत्र जोड़कर उस क्षेत्र को मांग किया ताकि उसको बेहतर किया जाए। आज लेकिन काम नहीं करा पाए अभी तक। उस पत्र को चला है, काम चल रहा है, रामग्राम खुदाई चल रही है। अब उसमें क्या करना है, रामग्राम की जब खुदाई चलेगी तो आगे जो उत्खनन है उसको भी किया जाएगा। अभी आगे का भी खुदाई एक और जगह की कल ऑर्डर हुआ है कि खुदाई किया जाए। क्या कह रहे हैं सर? क्रियान्वित है, पत्र चल चुका है इनका, हाँ हो सकता कहीं न कहीं आएगा। सर बात ये है कि आप आए यहाँ पे महाराजगंज के चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए। ये क्षेत्रीय हो गया। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ सांसद से ही केंद्र बनेगा। एक सांसद जीतता है तब जाके केंद्र में सरकार बनती है। अगर महाराजगंज के क्षेत्र की जनता को अगर ये विश्वास नहीं है कि पंकज चौधरी जी कुछ काम किए हैं, मैं अपने सिसवा क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। 30 साल से सांसद रहे हैं माननीय पंकज चौधरी जी, और 30 साल से यहाँ सिसवा क्षेत्र में कोई विकास हुआ हो तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ
मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, यहीं के रहने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ काम करता हूँ। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सिसवा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। महाराजगंज में विकास हुआ है? महाराजगंज में विकास हो रहा है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से विकास हो रहा है। हाँ। अगर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट नहीं होता तो नहीं होता। पंकज चौधरी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हम वोट अंदाजा लगा। मैं कोई नंबर ही नहीं दूंगा। हाँ? मैं कोई नंबर नहीं दूंगा। अच्छा, इस बार माहौल क्या है? पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी का माहौल बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। है, टाइट है, माहौल टाइट है, एकदम टाइट है। माहौल टाइट है पंकज चौधरी का कि इस बार? नहीं नहीं, क्षेत्र में क्या किया गया है? चाहे जो हो, चाहे जैसे भी हो, पंकज चौधरी जीत रहे टॉस हैं। करा के जीतेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम ऐसा नहीं है। देखिए, काम जो लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है। घर घर आदमी को खाना नहीं खिलाने जाएंगे पंकज चौधरी चाहे मोदी जी। अरे आप तो हेमा मालिनी वाली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जनता का सेवक होता है नेता। रही बात, काहे नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, रही बात सिसवा की, घर घर वोट मांगने जा सकते हैं, खाना क्यों नहीं खिलाएंगे भाई? यही सिसवा है जहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, रही 10 साल पहले की स्थिति मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं लोग विकास नहीं हुआ है, चाहे कुछ नहीं हुआ है। क्यों? 10 साल पहले लाइट नहीं थी, लाइट लग गई, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लाइट जस्ट मिनट, बिजली की समस्या ये थी कि 4 घंटे कब आएगी दिन भर में ये किसी को मालूम नहीं था। अब रहती है बिजली? अरे 24 घंटे रहती है। 24 घंटे बिजली रहती है। फिलहाल हम आए थे तो उस समय बिजली नहीं थी। क्या कह रहे थे? अभी हमारे छोटे भाई रोशन मदेसिया जी कह रहे थे कि ये महाराज अंजन की धरती है, भगवान बुद्ध के नाना की। आपका नाम? मैं बताना चाहता हूँ इनको कि ये जिस योजना की बात कर रहे हैं, अभी सोनौली में भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय बन रहा है। जनजातीय संग्रहालय इसलिए बन रहा है कि ये जो पूरा बौद्ध सर्किट है, जहाँ सोनौली से अगर लोग लुम्बिनी से निकलते हैं, सोनौली होते हुए कम समय में सब कंप्लीट करें। हाँ। सोनौली होते हुए, कुशीनगर होते हुए, गया होते हुए सारनाथ जाते हैं, तो उससे महाराजगंज को जोड़ने का पूरा प्रयास वर्तमान सांसद पंकज चौधरी जी ने किया है। हाँ। उसी के लिए वो वहाँ पे एक जनजातीय संग्रहालय बनवा रहे हैं, जो भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय होगा। जो जनजातीय, जो हमारे बॉर्डर के एरिया में जहाँ पे जनजातीय जाति थारू, मुसहर, ये सारे लोग रहते हैं, उनका संग्रहालय बन रहा है। हाँ। दूसरा, बौद्ध पर्पज से रामग्राम का, यहाँ पे जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक वहाँ पे पेड़ है जिसको रामग्राम कहते हैं। उसको आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो है उसकी खुदाई कर रही है और वहाँ पे जो भी अवशेष प्राप्त किए जा रहे हैं उस पर बजट आ रहा है और वो पूरी तरह से इसको पर्यटन से जोड़ा जाए। मतलब काम करेंगे पंकज चौधरी। काम हो रहा है, काम हो रहा है। आप बताइए सर, आपसे बात हुई है? क्या लगता है? किससे बात हुई है? आपसे? अभी अच्छा, पीछे से। आप क्या बात हुई बताइए? आपसे माहौल पूछने आए, इतने दूर से आप ये बता रहे हैं, क्या बात हुई है? देखिए, क्या है इसमें, जो इस समय का जो मेरा एनालिसिस है, क्या है कि जब तक वोटों का बिखराव होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वोट का बिखराव कहाँ हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। अब यानी हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी? अब तक जो हुआ था, आप टोटल वोट पाए हुए वोटों को, अलग अलग पार्टियों को जो मिला था पिछला वोट, उसको कैलकुलेट कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के वोट को कैलकुलेट कर लीजिए पिछला। इस समय टोटल एंटी कॉम्बेंसी चल रही है, टोटल विरोध में चल रहा है, चाहे कुशीनगर हो चाहे ये हो। दोनों जिला को मैं घूमता हूँ और अच्छी तरह उस चीज़ को देखता हूँ। तो टोटल वोटों का बिखराव इस बार नहीं हो रहा है। इसलिए ये दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर, यानी जो वोट होने वाला है। 19-20 कौन है? 19-20 बहुत, मतलब कोई कह नहीं सकता कॉन्फिडेंस। 19-20 बताइए। 19-20 19 वीरेंद्र चौधरी। इस समय गठबंधन यहाँ पे हावी है। 20 है? क्यों 20 है? 19 नहीं? 19 नहीं है। और भारतीय जनता यहाँ का सांसद चेंज हो सकते हैं। हाँ, बहुत माइनर, मतलब इंडिया गठबंधन को महाराजगंज से भी एक सीट मिल रही है। एकदम। इसमें तो मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं लोगों से मिल रही है भैया, इंडिया गठबंधन को महाराजगंज। नहीं, मैं की बात से सहमत नहीं रखता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि विकास की जहाँ तक बात हो रही है, जो यहाँ के 10 साल पहले जो सड़कों का, हर आदमी 10 साल पहले वाली। नहीं, पंकज चौधरी आते हैं यहाँ पे? पंकज चौधरी आते हैं, लोग कह रहे हैं आते ही नहीं। नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र सांसद आते हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं। यह सब जो चीज़ है कि विकास का जो काम है, जो सांसद का काम है, 4 लेन सड़क बनवाना, 2 लेन सड़क बनवाना, केंद्रीय विद्यालय बनवाना, उसके बाद जो है केंद्रीय डाकखाना बनवाना, जो महाराज जनपद में नहीं था। तो ये सब काम हो रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहीं बगल में गजरू टोला मोहल्ला है, वहाँ लोग प्लास्टिक का तनी तान कर रहते थे। 50 घर है, मुस्लिम भाइयों का घर है।
अगर यह सरकार काम नहीं करती तो उन मुस्लिम भाइयों को जो मैंने अपने पूरे 52 साल की उम्र में मैंने देखा जब से होश संभाला वो पन्नी तान कर रहते थे। आज उनका पक्का मकान बना हुआ है। यह विकास नहीं, इसको क्या पन्नी तानने वालों का पक्का मकान सरकार ने बनवा दिया। अब कितना रोजगार और कितना मकान चाहिए? इसी गजरू टोला में 2019 में निकाय के कर्मचारी के ऊपर मुकदमा लिखा गया कि सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आवास में वसूली को लेकर, और उसी कर्मचारी की गाड़ी सांसद जी की रैली में चलती है। अच्छा। एक आवास में यहाँ खड़ी जनता खड़ी है, यहाँ जनता खड़ी है, जनता बतावे कि 10,000 से लेकर 50,000 तक की वसूली निकाय के लोगों के द्वारा की गई है कि नहीं की गई है आवास के लाभार्थियों से। दूसरी सबसे बड़ी बात, आवास की योजना केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं चलाई। इंदिरा आवास भी आया था, काशीराम आवास भी आया था, लोहिया आवास भी आया था। और ये आवास तब थे जब हमारे बड़े भाई आदरणीय अमित रंजन जी जब यहाँ मनोनीत सभासद थे, तब भी यहाँ लोहिया आवास आया था। और लोहिया आवास आया था, उस बोर्ड के आप माननीय सदस्य थे, उस बोर्ड के माननीय सदस्य। पूरे जिले में केवल 200-300 आवास आते थे, अभी पूरे जिले में हजारों की संख्या में आवास आता, पूरे जनपद में 200 आवास आते थे। 3200 आवास अकेले, 3200 आवास अकेले, यहाँ पैसा दूसरी किस्त आ गई है इस समय। दूसरी किस्त आ गई है। आपको आवास मिला है? अभी नहीं मिला है, दूसरी किस्त में आने वाला है। दूसरी किस्त में आने वाला। सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, ठीक काम कर रही है। आपको आवास मिला है? बढ़िया काम कर रही है मोदी। पंकज चौधरी जीतेंगे, 1 लाख वोट से जीतेंगे पंकज चौधरी। अरे आपको आवास मिला है? मिला नहीं, मिल जाएगा। मिला नहीं है, क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं, कमाई उमाई हो रही है? हाँ, हो रही है, बढ़िया। चलिए मोदी ठीक सरकार है। बढ़िया। हम इस समय महाराजगंज में थे और यहाँ पर जो राय मिली ये उतने ही कांटे की है जितने इस समय चुनाव चल रहा है। 19 और 20 पूछ रहा था तो लोग बताने में कंफ्यूज हो जा रहे थे कि यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी या गठबंधन के प्रत्याशी 19 है या बीजेपी के प्रत्याशी 20 है। खैर, यहाँ से पंकज चौधरी सांसद हैं, इस समय वित्त राज्य मंत्री हैं, पिछले 30 सालों से वो सांसद हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ की कमी लगती है वो रोजगार की है, एक चीज़ जो कमी आई, और दूसरा सांसद की अटेंडेंस की है, और तीसरा यहाँ पर इस बार गठबंधन हावी है और लोग भी कह रहे हैं कि चीज़ें बदल सकती है। लेकिन वहीं बीजेपी के लोगों का दावा ये है कि इस बार पंकज चौधरी फिर से 3 लाख 4 लाख वोट से पिछली बार जीते थे, नहीं जीतेंगे लेकिन 1-2 लाख से जीत जाएंगे। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? महाराजगंज के हैं तो कॉमेंट करके बताइएगा, और कहीं से भी देख रहे हैं तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।